Children, I am going to explain about quadratic equation. Quadratic equation is also called 2 degree in one variable. 2 degree in one variable. So its general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a does not equal to 0. So the first term of quadratic equation is ax square. Ax square. It is also known as quadratic term. Quadratic टर्म, ये क्वाड्रेटिक टर्म भी कहलाता है, बिकॉज इसका डिग्री जो है आप देख लीजिए, डिग्री है आपको 2. अब देखो चेक करके, x का जो पावर है वो कितना 2, और इस कारण से इस टर्म का नाम पड़ता है क्वाड्रेटिक टर्म. क्या नाम पड़ेगा? क्वाड्रेटिक टर्म. अब इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो a इंटू एक्स स्क्वायर. अब यहां पर a इंटू एक्स स्क्वायर, सो a है क्या, इस पर फोकस करना होगा. व्हाट इज a? देन इट इज क्लियर, a इज नंबर. a इज अ नंबर, बट वो कौन सा नंबर? तो क्लियर हो जाएगा कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर रेशनल और इरेशनल. लेकिन चिल्ड्रन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि a का वैल्यू नहीं होगा 0, इसलिए 0 है रियल नंबर. लेकिन अगर आपको a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन फर्स्ट टर्म विल बी 0. फर्स्ट टर्म विल बी 0. इफ फर्स्ट टर्म इज 0, देन द remaining part is what? bx plus c is equal to 0, which is called linear equation. But we have to study about the quadratic equation. So a belongs to real number but a does not equal to 0. Children समझ गए ना? अगर a तो होगा रियल नंबर, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाए तो 0 को अगर तुम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा 0, और उसके बाद जो शेष बचता है वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन. लेकिन वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट? क्वाड्रेटिक. सो a does not equal to 0. So here a does not equal to 0. Now a is also known as coefficient of x square. Coefficient ऑफ एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया चिल्ड्रन. ए होगा कोफिशिएंट किसका? एक्स स्क्वायर का. इसका डिग्री कितना है? 2, और डिग्री 2 होने के कारण इसका नाम क्या पड़ रहा है? क्वाड्रेटिक टर्म. और ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर, बट ए का वैल्यू नहीं होगा 0. काउच समझ गए हो? और इस ए को ही हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ वी वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द सेकेंड टर्म, व्हिच इज लीनियर टर्म. सेकेंड टर्म is linear term, which is bx. bx can be written as b into x. So here b is what? b belongs to real number. It is the sign of belong. Belong means what? Related, जुड़ा हुआ, उससे उसका संबंध है, यानी b का संबंध है किससे? रियल नंबर से. तो आप दोगे r. कहोगे सर रियल में तो 2 नंबर्स आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. यस, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, और यहाँ पर 0 भी हो सकता है. तो कहोगे सर फर्स्ट टर्म में बताया अब 0 नहीं हो सकता है. वहाँ तो रीजन समझ गए थे ना आप, जो अगर 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा आपको लीनियर. लेकिन यहाँ अगर b का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू एक्स, दैट मीन्स सेकेंड टर्म विल बी 0. तो रिमेन्स क्या होगा? ax square plus c, which is also quadratic equation. And when we can write ax square plus c is equal to 0, then the quadratic equation is known as pure quadratic. Why? क्योंकि उसमें लीनियर टर्म नहीं रहता है. क्योंकि आप पहले बोले कि अगर b का वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म हो जाएगा 0.
तो बचेगा ए एक्स स्क्वायर अब प्लस सी इजकल टू 0, वो कहलाएगा आपको प्योर क्वाड्रेटिक। ये आपको कंफर्म रहना होगा। तो अब यहाँ पर b बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसी को अगर आप यहाँ जो लिखे हो b इंटू एक्स, इस b को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। चिल्ड्रन सेकेंड टर्म भी क्लियर हो गया, बी एक्स इज लीनियर टर्म, सेकेंड टर्म है आपका लीनियर टर्म, क्लियर हो गया ना। तो फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक, सेकेंड टर्म लीनियर। नाउ वी वांट टू एक्सप्लेन द थर्ड टर्म। हियर थर्ड टर्म इज THIRD, third term is C. Third term is C, which is known as constant, and also C belongs to real number। अब रियल नंबर में 0 भी आ सकता है। अगर मान लो C 0 ही हो जाएगा तो भी तो क्वाड्रेटिक रहेगा ना, ये 2 डिग्री का इक्वेशन होगा ही, और 2 डिग्री का इक्वेशन होने के कारण इसका नाम पड़ता है क्वाड्रेटिक। ये आपको बिनोड में रखना पड़ेगा। तो चिल्ड्रंस जनरल फॉर्म आप देख रहे हो, फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक, सेकेंड टर्म है लीनियर, थर्ड टर्म है कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये सारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पर C है कांस्टेंट, यहाँ पर आपका B है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर A है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सारा क्लियर हो चुका है चिल्ड्रंस। अब बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें तो आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस पर कुछ इक्वेशन लिख के देखते हैं। चिल्ड्रन अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ क्लियर है चिल्ड्रन। ये भी है 2 डिग्री का, 2 डिग्री है, उसका नाम पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट वन वेरिएबल x, यहाँ भी था 1 वेरिएबल, यहाँ भी है 1 वेरिएबल, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, और डिग्री इट्स कितना होगा 2। हेयर फर्स्ट टर्म इज क्वाड्रेटिक, सेकेंड टर्म इज लीनियर एंड थर्ड टर्म इज कांस्टेंट। अगर चिल्ड्रन हम लोग कंपेयरिंग करें इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म से तो क्लियर हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ लिखे ax स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म है, अब प्लस bx अब प्लस c इक्वल टू 0। अब क्लियर कह दोगे चिल्ड्रन, सर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 is the coefficient of x square and here also a is the coefficient of x square। so अगर हम लोग कंपेयरिंग करते हैं तो a is equal to 2, क्लियर है। यहाँ पर यहाँ कंपेयरिंग करेंगे तो आपको b is equal to कितना 2, b is equal to 5 here, 2 नहीं 5, एंड c is equal to 3। इस प्रकार ये जो आपका है a b c, ये तीनों के तीनों आपको क्या होगा, ए रियल नंबर, बी रियल नंबर और सी भी क्या होगा आपका रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू क्या नहीं होगा 0, और है भी नहीं, ए इक्वल टू 2 है। इस प्रकार चिल्ड्रन आप सोच सकते हो, ये एक इक्वेशन की बात हम कर रहे थे। दूसरा इक्वेशन ये देखो चिल्ड्रन, रूट 2x स्क्वायर अब प्लस 5x अब प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल टू 0। चिल्ड्रन यहाँ पे फर्स्ट टर्म रूट 2x स्क्वायर, मिडिल टर्म 5x और थर्ड टर्म है आपका कांस्टेंट, और ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका जो डिग्री है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हेयर 2, हेयर 1 एंड ऑल्सो हेयर 0। तो डिग्री है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ही है। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम लोग कंपेयरिंग करेंगे फिर यहाँ पर, तो ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ भी क्लियर हो जाएगा a इक्वल टू रूट 2 एंड b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3 रूट 2। क्या चिल्ड्रन कंफर्म हो गए कि नहीं? ये इस प्रकार से निकल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन देखिए और भी आपका जो है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 इक्वल टू 0।
कंपेयरिंग कर रहे हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो चिल्ड्रन कंपेयरिंग करेंगे तो हेयर a इजकल टू -√2, b इजकल टू 5 एंड c इजकल टू व्हाट -3। इस प्रकार से हम लोग उसका कोफिशिएंट जो होता है या कांस्टेंट जो टर्म होता है वो कंपेयरिंग करके हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू, b का वैल्यू और किसका c का वैल्यू। चिल्ड्रन ये तो क्लियर हो गया। अब सोचना है, अगर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहां पर चाहिए हम लोग का सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? सॉल्यूशन। अदरवाइज सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चिल्ड्रन आप बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना है डिग्री, तो आप जवाब दोगे सर 2 डिग्री का है इक्वेशन। और आपको पता होना चाहिए कि जब इसका डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट कितना होगा? 2 होगा। अदरवाइज सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा? 2 ही सॉल्यूशन, 2 होगा सॉल्यूशन। इसमें कोई भी शक का गुंजाइश है ही नहीं, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिग्री। सो रूट्स कितना होगा? 2। अदरवाइज रूट्स इज ऑल्सो नॉन एज सॉल्यूशन। यानी कहोगे सर ये सॉल्यूशन नहीं बुझ पा रहे हम लोग, तो डिस्कशन करते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर। ये चिल्ड्रन समझ गए ना? अब हम लोग देखते हैं आगे। चिल्ड्रन यहां देखिए आप, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी बेस पर हम ले रहे हैं एक आपको जो एग्जाम्पल में x² प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। चिल्ड्रन अब इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन तो सॉल्यूशन होगा ही, और इसका चूंकि डिग्री है तुमको कितना 2, तो इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 2 ही होगा, 2 ही होगा। चूंकि डिग्री 2 तो मैक्सिमम हो जाएगा ये ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 2। ये तो ब्रेन में रखना पड़ेगा चिल्ड्रन। अब सोचना है कि रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल आप यहां पर देखो तो x है। अब x का ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यूज जो वेरिएबल है, x है वेरिएबल, उस वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको अगर हम लोग इसमें पुटअप करते हैं LHS में, तो LHS का न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए इज इक्वल टू RHS। और RHS में क्या है चिल्ड्रन? 0। इसका मतलब LHS भी होना चाहिए 0। क्या पुटअप करने पर? वेरिएबल का वैल्यू पुटअप करने पर। कौन सा वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा? रियल नंबर होगा। x बिलोंग्स होगा रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पर चिल्ड्रंस हम कोशिश कर रहे हैं आपको इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से जो x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहां पर जो हम सोचे हैं जो x इक्वल टू -2 और -3 ये 2 वैल्यू सोचे हैं, यही इसका सॉल्यूशन है। क्या होगा सॉल्यूशन? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल बाय व्हिच एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब है एन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इसका मीनिंग निकला कि LHS यानी जब भी आप वेरिएबल का वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन में, वेरिएबल का वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन में, तो LHS का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? RHS के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वेरिएबल के उस न्यूमेरिकल वैल्यू को उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां पर हीट एंड ट्रायल मेथड से हम रखे, वेरिएबल था मेरा x का वैल्यू -2 -3। अब यहां पर ये LHS और ये क्या होगा? RHS। तो LHS में x इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं हम लोग। तो LHS देखना पड़ेगा क्या है। तो LHS है यहां पर
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर x का वैल्यू -2 रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 और x का वैल्यू -2 और प्लस 6। चिल्ड्रेन ये -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस प्लस -10 और प्लस 6। चिल्ड्रेन यहाँ पर 4 और प्लस 6 10 और -10 रिजल्ट आ गया आपको 0। LHS का न्यूमेरिकल वैल्यू 0। चिल्ड्रेन देखो तो RHS कितना है, अब देखो ठीक से 0 है, तब तो LHS हो गया किसके इक्वल। देयरफॉर वी कैन राइट LHS इज इक्वल टू RHS। कितना वैल्यू पुटअप करने पर, x का वैल्यू -2 पुटअप करने पर। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, नो -2, बिकॉज the numerical value of LHS is equal to numerical value of RHS. So the solution of this equation is what? X equal to -2. Now the second value of variable is what? Here -3. Now we want to put up the value of variable in equation. X square plus 5x plus 6 is equal to 0. Now here, if here x is equal to -3, so x is equal to -3, then the numerical value of LHS is what? तो LHS तो आपका क्लियर है ना, x स्क्वायर और देखो क्या है बच्चे 5x, तो प्लस 5x अब प्लस 6, सो x इज इक्वल टू -3 स्क्वायर अब प्लस 5 इंटू -3 अब प्लस 6, सो हेयर 9 अब प्लस -15 अब प्लस 6, सो 9 अब प्लस 6 15 and -15 result will be 0. So the numerical value of LHS is 0 and also the numerical value of RHS is 0. So easily we can say that equation is satisfied for the value of variable x is equal to -3. तो आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो सॉल्यूशन इसका होगा, क्योंकि LHS जो आ रहा है RHS के इक्वल आ रहा है सर, तो ये x इक्वल टू ये भी वैल्यू सही है, x इक्वल टू कितना -3। यानी इस इक्वेशन का ये जो देख रहे हैं आप इक्वेशन फर्स्ट, इसका क्या क्या निकला सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन निकला। x इक्वल टू कितना -2 और दूसरा क्या हुआ -3। तो चिल्ड्रन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स वो राइट है या रॉन्ग है, वो तो हम लोग इक्वेशन में उस वेरिएबल का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके तो पता कर ही सकते हैं। अगर LHS का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया किसके RHS के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर, देन वी कैन से दैट सर द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 और -3 या एनीवे जो भी रियल नंबर आएगा वो आप कह सकते हो। तो अभी जो हम फाइंड किए थे आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का 0 का सॉल्यूशन क्या था आपका, यहाँ देख रहे हैं सॉल्यूशन क्या आया है चिल्ड्रन, x इक्वल टू -2 और -3। ये तो था आपको हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज जो x यानी जो सॉल्यूशन आएगा वो राइट ही आएगा, वो फॉल्स भी आ सकता है। तो क्या चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स फाइंड करने का कुछ डिफिनिट मेथड चाहिए, कुछ मार्केबल मेथड चाहिए, जिसके हेल्प से परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकें, सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। आपको चिल्ड्रन डिस्कशन किया गया था ये पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वहाँ था ना पोलिनोमियल में, और ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कहलाता है जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बट इक्वेशन में क्या कहलाता है सॉल्यूशन और रूट्स। तो कुछ सर्टेन मेथड चाहिए जिस मेथड्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकें, रूट्स फाइंड कर सकें, सॉल्यूशन फाइंड कर सकें। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है मेथड्स जिसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। बोलो चिल्ड्रन क्या फाइंड कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं या उसी का नाम दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो वो मेथड हम लोग चेक करते हैं। तो चिल्ड्रन आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो चिल्ड्रन जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इजकल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसका चाहिए आपको सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई डिफरेंट मेथड जिसके हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकें, जो मार्केबल भी हो, परफेक्टेबल भी हो, ताकि आप उसका परफेक्ट रूट्स सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। वो है आपका मेथड्स फॉर फाइंडिंग, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ a quadratic equation। चिल्ड्रेन फर्स्ट मेथड इसका आएगा आपको फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड चिल्ड्रेन आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्क्वायर, और ये सेकेंड हुआ। और थर्ड आएगा आपको चिल्ड्रेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस। तो ये 3 मेथड्स आ गया चिल्ड्रेन आपको, फैक्टराइजेशन मेथड्स, सेकेंड बताइए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ना, और आपका जो होगा थर्ड मेथड वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 1 बाय 1 करके आपको चेक करना होगा। इसके पहले जो आप हीट एंड ट्रायल मेथड देखे थे उसमें तो जो आएगा रूट्स या सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको सही भी आ जाए, लेकिन उसमें एरर आने की भी संभावना है। इसलिए तो ये हम लोग 3 मेथड लिए हैं। तो हम लोग फोकस करेंगे पहले किस पर, फैक्टराइजेशन मेथड पर। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट मेथड पर डिस्कशन करेंगे हम लोग, फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर डिस्कशन करना है हम लोग को। चिल्ड्रेन एक आप जान रहे हो ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप राइट कर सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हो गया इसका प्रोडक्ट, और ये क्या है इसका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। इस मेथड का भी हम लोग यूज करके जो आप देख रहे हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसका यूज कर सकते हैं। एक इसका हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इजकल टू 0 है क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री का है इक्वेशन। तो यहां पर जब डिग्री 2 है तो आप समझ जाओगे क्वाड्रेटिक है इक्वेशंस। अब यहां पर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर के फॉर्म में। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटेन एज द स्क्वायर ऑफ 2, तो यहां हम लोग लिखते हैं प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो चिल्ड्रन ब्रेन में आ रहा है कि ए स्क्वायर और यहां क्या आ रहा है बी स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2ab, तो 2 तो फॉर्मूला का ही हो गया, 2ab है, 2ab चिल्ड्रन यहाँ पर देखो 2 फ्रॉम फॉर्मूला, a का वैल्यू देखो तो क्या है x, तो x डाल दिए, और b क्या है 2। तो चिल्ड्रन इस दोनों का जो टर्म है 1 2 3, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए आपको मिडिल टर्म जो 4x है उसके इक्वल। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 होगा, x से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 4x। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या चिल्ड्रन आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 0। क्या लिख सकते हैं इसको, आपके सामने है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का वैल्यू x और b का वैल्यू 2 स्क्वायर इजिकल टू 0। इसको तो लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर चिल्ड्रन इस दोनों का प्रोडक्ट है 0,
तो यहाँ पर ठीक से देखना है कि अगर ऐसा ले लें इफ x प्लस 2 0, ये टर्म 0 ले रहे हैं तो 0 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड सिचुएशन ये होगा कि इस x प्लस 2 का वैल्यू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना निकला माइनस 2। यहाँ पर जो रूट देख रहे हैं हम लोग, ये जो रूट निकला है हम लोग को, या इसी को आप कहते हो सॉल्यूशन, वो दोनों सेम निकल गया है क्या, तो माइनस 2 और माइनस 2, यानी रूट्स आर सेम, रूट्स आर इक्वल, यानी माइनस 2 और माइनस 2। इस प्रकार आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग कर दिए इसको फैक्टराइज, और फैक्टराइज करके हम लोग फाइंड कर लिए रूट्स। ये था आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। चिल्ड्रेन, इसके आगे भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आप जिसको यूज कर सकते हो। आप जानते हो ना ये चीज, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पर चिल्ड्रेन क्या होगा, ये प्रोडक्ट और ये क्या होगा फैक्टराइजेशन। तो एक एग्जाम्पल इस पर भी ले लें हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इजकल टू 0। तो क्या होगा चिल्ड्रेन, एक्स स्क्वायर 9 को तो लिख सकते हैं चिल्ड्रेन स्क्वायर ऑफ 3 इजकल टू 0। ना मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो फॉर्मूला का बेस है इसके हिसाब से, तो माइनस 6x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके हिसाब से हम लोग, तो 2 तो आएगा, पहले फॉर्मूला का 2 आ गया, ये फॉर्मूला का बेस और a का वैल्यू x, और यहां से देखते हैं b का वैल्यू कितना 3। अब देखो चिल्ड्रन इसका प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं 6x, तो 3 2 जा 6 इंटू x 6x। सो इट इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटेन एज x means what, a minus b whole square, x minus 3 whole square is equal to 0. So x minus 3 into x minus 3 is equal to 0. So if x minus 3 is equal to 0, ये 0 ले लें तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0. So x is equal to 3. Now here x minus 3 is equal to 0. So x is equal to what, 3. दोनों रूट सेम आ गया. सो x इक्वल टू 3 and 3. ये मेथड्स है आपका फैक्टराइजेशन मेथड. क्या चिल्ड्रन कुछ आया समझ में? हम तो बताए एक मेथड आपका फैक्टराइजेशन मेथड, उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, यहाँ फाइंड किए हैं रूट्स, फिर यहाँ पर फाइंड किए हैं रूट्स. एक और है मेथड, क्या हम लोग उसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं? तो वो देख लीजिए. ये चिल्ड्रन समझ गए होंगे. एक और है आपका थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका फैक्टराइज जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इट इज द प्रोडक्ट एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज फैक्टराइजेशन. विद द हेल्प ऑफ दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको पहले बोले थे कुछ ऐसा मेथड चाहिए, सर्टेन मेथड, डिफरेंट मेथड, जिसके हेल्प से हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं. सो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0. चिल्ड्रेन यहां पर आप सोच रखे होंगे, आप जैसे देखे होंगे आपको मन में लगा होगा कि सर ये x का तो स्क्वायर है ही, आप 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0. सर ये आ गया आपको इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. चिल्ड्रन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ये 0 है एक्स प्लस 4 0. देखो चिल्ड्रन अगर ये 0 होगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0. इसलिए इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू माइनस 4. अगर यही 0 होगा x माइनस 4 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा. सो x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4. यहां पर जो रूट निकला है दोनों रूट अलग अलग है, देखो ना डिफरेंट है, अब चेक कर लो ना. x इक्वल टू माइनस 4 और यहां पर x कितना है 4. सो हेयर x इक्वल टू 4 एंड व्हाट माइनस 4 है रियल रूट्स, बट
डिस्टिंक्ट रूट्स है, बट डिफरेंट रूट्स है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर्स, बट हेयर 3 and here also 3, so real numbers but they are equal to each other. क्या चिल्ड्रन समझे? अभी जो बताया है आपको फैक्टराइजेशन मेथड, वो था आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पर आप इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना। वो प्रॉब्लम आपको इस प्रकार से हम कुछ देख रहे हैं जो आप हो सकता है बना भी सकते हो, लिख लो। जैसे x² प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, सेकेंड x² माइनस 4 इक्वल टू 0, थर्ड x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, फोर्थ x² माइनस 1/25 इक्वल टू 0। ऐसे आप बना सकते हैं ना, y² माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। आप इजीली बना सकते हो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चिल्ड्रन इसको आप सॉल्व कर सकते हो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पर। क्या चिल्ड्रन आप समझ रहे हो कि नहीं? हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको वहां पर फॉल्स भी हो सकता है आपका रूट्स, और ट्रू भी हो सकता है। तो क्यों नहीं हम लोग सर्टेन मेथड्स यूज करेंगे जिसके हेल्प से फाइंड करेंगे हम लोग रूट्स और सॉल्यूशन। तो चिल्ड्रन मुझे उम्मीद है कि आप हम जो डिस्कशन किए हैं वो आपको समझ में आया ही होगा, और इसके बाद हम चाह रहे हैं अब जो आगे का जो है प्रोसेस बंद करें। आप इस पर ये कुछ हम प्रॉब्लम दे दिए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जहाँ पर डिस्कशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ये बच रहा है। तो आगे के वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे।